कल के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद आज मार्केट थोड़े रिलैक्स मोड में था, लेकिन कुछ कंपनीज ने काफी धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं। टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में है एसआरएफ, वेंटिव और शार्लेट होटल्स, जिन्होंने अपने नंबर्स से सभी को इंप्रेस किया है। वहीं दूसरी तरफ स्विगी का स्टॉक आज 52 वीक लो तक चला गया। ऐसा क्या हुआ, इसके रीजन भी हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एसआरएफ लिमिटेड की शुरुआत 1970 में तमिलनाडु में नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक मैन्युफैक्चर के रूप में हुई थी, जो टायर के अंदर इस्तेमाल होता है। आज ये कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को काफी डाइवर्सिफाई किया है और ये 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। फर्स्ट, केमिकल्स। एसआरएफ रेफ्रिजरेंट गैसेस, फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो फार्मा और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिवली यूज होता है। दूसरा, पैकेजिंग फिल्म्स। कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए डीओपीपी, डीओबीईपीटी फिल्म्स और एल्यूमिनियम फॉइल बनाती है, जो एफएमसीजी और फूड इंडस्ट्री में काफी डिमांड में है। तीसरा, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अपने रूट्स को कंटिन्यू करते हुए एसआरएफ अब भी नायलॉन टायर कॉर्ड्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स और इंडस्ट्रियल यार्न्स बनाती है, जो हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम आता है। एसआरएफ का टोटल रेवेन्यू का 45% इंडिया से आता है और बाकी यूएसए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और जर्मनी जैसे कंट्रीज से। एसआरएफ रेफ्रिजरेंट गैस बनाने में इंडिया की लीडिंग कंपनी है और ग्लोबली फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में टॉप 5 कंपनीज में काउंट होती है। एसआरएफ ने Q4 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 21% से बढ़ा है। EBITDA में जबरदस्त 37.6% का जंप रिपोर्ट किया टू ₹957 करोड़। EBITDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं एट 22.2%। नेट प्रॉफिट भी 24.6% से बढ़कर ₹526 करोड़ हो गया है। कंपनी की टोटल सेल्स 21% से बढ़ी है और इसका मेन रीजन था केमिकल्स और पॉलीमर्स और पैकेजिंग बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस। स्पेशलिटी केमिकल्स की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा था और कुछ इंपॉर्टेंट एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की डिमांड भी ग्रो हुई। फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग रहा, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में रेफ्रिजरेंट की डिमांड हाई थी, पर्टिकुलरली रूम एयर कंडीशनर्स के लिए। इस वजह से रेफ्रिजरेंट गैसेस की डोमेस्टिक सेल्स रिकॉर्ड लेवल पर तक पहुंच गई। पैकेजिंग सेगमेंट में भी डिमांड स्ट्रॉन्ग रही, जिसके वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। कंपनी के मार्जिन्स में लगभग 270 बेसिस पॉइंट यानी 2.7% का इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इस ग्रोथ में केमिकल्स और पैकेजिंग दोनों सेगमेंट्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा था, जबकि टेक्सटाइल सेगमेंट में मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहे। केमिकल सेगमेंट में मार्जिन्स इसलिए बढ़े क्योंकि डिमांड स्ट्रॉन्ग थी और कंपनी ने कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग रखी। पैकेजिंग सेगमेंट में मार्जिन्स इसलिए इंप्रूव हुए क्योंकि फैक्ट्री का यूज ज्यादा हुआ, जिससे कॉस्ट कंट्रोल अच्छा रहा। एसआरएफ नए साल की शुरुआत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कर रहा है और स्पेशलिटी केमिकल्स, रेफ्रिजरेंट्स और पैकेजिंग फिल्म्स में डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज लेकिन अब भी है, इसीलिए कंपनी इनोवेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सपांशन पर फोकस कर रही है। कंपनी का केपेक्स ₹1500 करोड़ लेवल पर बने रहने की उम्मीद है। स्विगी के शेयर्स पे आज सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि कल नॉन प्रमोटर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का 6 मंथ्स लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। इसका मतलब है कि 13 मई 2025 से स्विगी के नियरली 83% आउटस्टैंडिंग शेयर्स अब ट्रेड किए जा सकते हैं। स्विगी के शेयर प्राइस इसी वजह से और थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स की वजह से 52 वीक लो पर ट्रेड हुए। Q4 में फूड डिलीवरी सेगमेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, बट कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स के चलते क्विक कॉमर्स सेगमेंट में लॉसेस बढ़ गए। ओवरऑल कंपनी की रेवेन्यू 45% से ग्रो हुई, बट ऑपरेटिंग और नेट लेवल पर लॉसेस और भी बढ़ गए। स्विगी की रेवेन्यू में 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई, जिसमें दोनों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ने कंट्रीब्यूट किया। दोनों ही सेगमेंट में ग्रोथ इन ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से जीओवी में इंक्रीज आया। स्विगी के लॉसेस EBITDA और नेट प्रॉफिट दोनों लेवल्स पर बढ़ गए। फूड डिलीवरी सेगमेंट में इंप्रूवमेंट देखी गई, जिसमें
कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एडजस्टेड एबिटडा 2.9% ऑफ जीओवी तक बढ़ गया, जो हायर एड रेवेन्यूज और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के वजह से था। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंस्टामार्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन Q4 में गिर गया, जो डार्क स्टोर्स की तेजी से एक्सपांशन और कस्टमर इंसेंटिव्स की वजह से था। स्विगी ने Q4 में 316 डार्क स्टोर्स ऐड किए, जिससे टोटल 1021 स्टोर्स हो गए। फूड डिलीवरी में स्विगी ने जोमैटो को सेकेंड क्वार्टर में स्ट्रेट बीट किया है इन रेवेन्यू ग्रोथ। क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट अब भी इंस्टामार्ट से फास्ट ग्रो कर रहा है, इवन दो इट्स ऑलमोस्ट डबल इन साइज। इंस्टामार्ट के लॉसेस Q4 में पीक पर थे, अब मैनेजमेंट को लगता है कि धीरे धीरे कम होंगे। अगर मैं फ्यूचर आउटलुक की बात करूं, फूड डिलीवरी रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है 18 to 22% इन मीडियम टर्म, और ये टारगेट रीअफर्म किया गया है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एसेट ओनर कंपनी है जो बिजनेस और लीजर सेगमेंट्स के लिए हाई एंड होटल्स और रिसोर्ट डेवलप और मैनेज करती है। 2002 में पुणे, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज इंडिया और मालदीव्स में 11 लग्जरी प्रॉपर्टीज ओन करती है, जिसमें 2036 कीज है। इनके होटल्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड जैसे मैरियट, हिल्टन, मिनोर और एटमॉस्फेयर के अंडर ऑपरेट करते हैं। वेंटिव एक जॉइंट वेंचर है पंचशील रियल्टी और यूएस बेस्ड ब्लैकस्टोन ग्रुप के बीच, और कंपनी ने दिसंबर 2024 में आईपीओ के थ्रू अपने स्टेक्स ऑफलोड किए थे। वेंटिव ने बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स दिया है। रेवेन्यू 20% से बढ़ गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से बढ़ा है। वेंटिव का रेवेन्यू Q4 में 20% से बढ़ा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ऑक्यूपेंसी रेट 71% तक बढ़ गया, जो स्ट्रॉन्ग बुकिंग ग्रोथ के कारण हुई। ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा होने से होटल की रेवेन्यू भी बढ़ती है, क्योंकि ये दिखता है कि रूम की डिमांड ज्यादा है। एवरेज डेली रेट यानी ADR 16.4% बढ़कर ₹12,600 हो गया। अगर ADR बढ़ता है तो इसका मतलब है कि होटल अपने रूम्स को हायर प्राइस पे बुक कर रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता है। रेफपार, जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम्स जो ऑक्यूपेंसी और ADR का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी 24% से बढ़कर ₹8,940 हो गया है। वेंटिव अगले 5 सालों में अपने रूम काउंट को डबल करने का प्लान बना रहा है, नए होटल्स बनाकर, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को अपग्रेड कर और एक्विजिशन के थ्रू। कंपनी को स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करने की उम्मीद है, राइजिंग डिमांड, लो मार्केट पेनिट्रेशन और लिमिटेड सप्लाई के चलते। वेंटिव का लग्जरी फोकस पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक और ग्लोबल डिसरप्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शैलेट ने कल अपने Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें कंपनी ने स्ट्रॉन्ग और सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई। शैलेट, जो के रहेजा ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया में हाई एंड होटल्स और लग्जरी रिसोर्ट्स का ओनरशिप और ऑपरेशन संभालता है। अभी शैलेट के पास 11 होटल्स और रिसोर्ट्स हैं, जिसमें टोटल 3,314 रूम्स है, जो JW, मैरियट, वेस्टिन, नोवाटेल जैसे इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप में ऑपरेट किए जा रहे हैं। शैलेट ने Q4 FY25 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपोर्ट किए। रेवेन्यू 25% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% तक बढ़ा, नेट प्रॉफिट 50% से बढ़कर इंक्रीज हुआ। शैलेट ने 25% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की। ऑक्यूपेंसी रेट 76% पर स्टेबल रहा, लेकिन ADR के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते रेफपार भी 21% ईयर ऑन ईयर बढ़कर ₹9,090 हो गया। मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए, जिसका क्रेडिट स्ट्रॉन्ग रेफपार ग्रोथ और कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स को जाता है। साथ ही ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी बेटर रहा। कंपनी की स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पाइपलाइन है, जिसमें बेंगलुरु मैरियट व्हाइटफील्ड, ड्यूक्स रिट्रीट खंडाला, ताज होटल एट दिल्ली एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 पे है, वो भी इंक्लूडेड है। शैलेट अगले साल स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव करने का प्लान बना रहा है, जिसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक्सपांशन प्रोजेक्ट पर फोकस बना रहेगा। कंपनी नॉर्थ गोवा में लिए गए नए लैंड पार्सल को डेवलप करने के लिए भी एक्साइटेड है।
कई के जबरदस्त बाउंस बैक के बाद आज मार्केट ने फ्लैट शुरुआत की, लेकिन मोमेंटम बनाए रखने में कामयाब नहीं रहा और प्रेशर में रहा। एक दिन की सेलिंग के बाद FIIs फिर से नेट बायर्स बन गए और मई 2025 में अब तक ₹43,961 करोड़ के इक्विटीज खरीद चुके हैं। DIIs भी दूसरे दिन लगातार इक्विटीज के नेट बायर्स बने रहे। इंडियन रूपी ने फ्राइडे को स्ट्रेंथ दिखाई और आज ₹84.65 पर डॉलर पर 75 पैसे ऊपर खुला, जिसमें US चाइना ट्रेड टेंशन का कम होना, इंडिया पाकिस्तान ट्रूस और बुद्ध पूर्णिमा के चलते मंडे का फॉरेक्स हॉलिडे ने भी सपोर्ट किया। गोल्ड प्राइसेस तीसरे दिन लगातार गिरे क्योंकि चाइना टैरिफ से कम होने से इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवन एसेट्स से रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ब्रेंट फ्यूचर्स कल चौथे दिन लगातार बढ़े क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड डेवलपमेंट ने ऑयल डिमांड में सुधार की आशा को बूस्ट किया है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग आउट। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.